अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम मार्केटिंग पे बात करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि एक कस्टमर, एक बिजनेस ओनर, एक एंटरप्रेन्योर और एक दुकानदार मार्केटिंग के फील्ड में क्या क्या कर रहा है और उसको क्या क्या करने की ज़रूरत है। आई फील कि जब भी कोई बंदा नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो मार्केटिंग के लिए या तो कोई बजट रखता ही नहीं है या मार्केटिंग वो अपने जहन में रखता ही नहीं है कि मार्केटिंग भी कोई चीज़ है जो हमारे बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मार्केटिंग इज़ नॉट एज ईजी एज वी थिंक। ये बहुत एक स्ट्रैटेजिकली एक अहम और बहुत ही मुश्किल काम है। एक बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? तो वो आप किसी कोने पे या किसी कहीं जगह स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे, वो वहाँ से आपकी खरीद फरोख्त या आपके कस्टमर विजिट करेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, वो कस्टमर आएंगे, आपके पास चीज़ें लेंगे, आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और आपके रिव्यूज़ देंगे। रिव्यूज़ देकर आपको वो रेफरेंस देंगे कि रेफरेंस पे आपके कस्टमर आएंगे। ये एक तरीका है मार्केटिंग का। इसमें लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। ये वर्ड ऑफ माउथ है, इसमें प्रोसेस लगता है। इसमें ठीक है, एक ट्रस्टेड चैनल है, लेकिन एक एग्रेसिव ग्रोथ के लिए, एक एग्रेसिव कैंपेन चलाने के लिए अब क्या कर सकते हैं उसमें देखिए, आज के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, उन्होंने मार्केटिंग को एक अच्छी खासी अहमियत दी है। तभी वो जितने भी स्केलेबल बिजनेस हैं जो स्केल कर पाते हैं अपने बिजनेस को, वो मार्केटिंग को एक अहम तरजीह देते हैं, एक बुनियादी तरजीह देते हैं। वो उसमें एक बजट प्लान करते हैं कि अगर हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केटिंग में वो पूरा एक बजट रखते हैं कि हम मार्केटिंग पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम कंज्यूमर तक अपना प्रोडक्ट कैसे लाए, चाहे कुछ भी हो, थ्रू एड्स, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू पेपर, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, किसी भी हाल में हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे ले जाए। दिस इज द मेन थिंग। अभी मान लीजिए आपने कोई साबुन या कोई एक प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए कोई जूस का प्रोडक्ट बनाया आपने, तो आप अगर डायरेक्टली आप एक मैन्युफैक्चरर है, आप इसको मार्केट में डाल रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि विदाउट मार्केटिंग आप इसको डाल रहे, कोई मार्केट में कोई पैसा नहीं डाल रहे, आप एक काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, को एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करके एक हाइजीनिक प्रोडक्ट बना के आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात करके डाल रहे हैं। उसमें देखिए कितना टाइम लगेगा कंज्यूमर तक पहुंचने में। कंज्यूमर तक पहुंचने में उसको कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे पहुंचने में। चलो आया मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपने चैनल्स बनाए और पहुंच गया कंज्यूमर के पास, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन आपके प्रोडक्ट को रातों रात कंज्यूमर तक पहुंचा सकती है और उसको ग्रो करवा सकती है। इसका मतलब यही नहीं कि आप कोई घटिया प्रोडक्ट बनाए और उसको मार्केट में चलाए, वो चलेगा। दैट इज नॉट द थिंग। एक अच्छा प्रोडक्ट, मैं एक अच्छे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा प्रोडक्ट और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन ही आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जितने भी आप बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है, ग्रो करने में मदद कर सकता है। दैट इज द ओनली थिंग जो एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग कैंपेन आपको मदद कर सकती है। ये हुई एक बात। मार्केटिंग का एक अहम रोल होता है बिजनेस में। मान लीजिए, देखिए आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, एक तो आपका मार्केटिंग कैंपेन अब चल रहा है, दूसरा आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर यूज करता है और वो आपको रिव्यूज देता है, रिव्यूज के जरिए वो दूसरे को रेफर करता है प्रोडक्ट, वो किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को रेफर करता है, हमने फलानी प्रोडक्ट यूज किया है, आप इसको यूज कीजिए, ये अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें क्या हो, एक ट्रस्टेड ऑडियंस आपकी क्रिएट हो जाती है, एक ट्रस्टेड कस्टमर बेस आपकी बन जाती है। अब आ गया आपका चैलेंज। अब देखिए चैलेंज कहाँ पे है। चैलेंज आपका स्टार्ट हो रहा है अब। प्रोडक्ट आपने भेजा, मार्केट में डाला, एक स्ट्रांग कैंपेन आई, स्ट्रांग कैंपेन इसका सपोर्ट कर रही है,
और अब आपका वर्ड ऑफ माउथ भी है, वो भी काम कर रहा है। लेकिन अब चैलेंज कहाँ है? पहली बार आपने प्रोडक्ट डाला, अब दूसरी बार जो आप प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो उसी क्वालिटी और उसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको मार्केट में डालना है, उसी क्वालिटी के साथ। क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। तभी आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है और जो स्ट्रांग यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसका आपको फायदा मिल सकता है। वरना ये सारा जाया हो जाए, क्योंकि मार्केट में आपको रिजल्ट, जो भी आप मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेंगे। उसके रिजल्ट्स आपको 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आएंगे। जितना भी आप इफेक्टिव एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे या टारगेटेड मार्केटिंग करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जो आपका स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का ये है, वो वर्ड ऑफ माउथ आपका बेनिफिशियल है एट एवरी पॉइंट, जब तक कि आप क्वालिटी को मेंटेन करते रहेंगे। जितने भी यहाँ इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, नेशनल ब्रांड्स हैं जो ट्रस्टेड है, अमूल है, ब्रिटानिया है, व्हाटएवर, किसी का भी नाम लो, जिन्होंने क्वालिटी हमारे बचपन से अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। चैलेंज उनके लिए वही है जो वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। बाकी उसका चैलेंज कोई नहीं, मार्केटिंग में पैसा डाल रहे हैं, वो उनका रेगुलर का है, वो रेवेन्यू आ रहा है उनका, मार्केटिंग में डाल रहे हैं। लेकिन चैलेंज है कि हम कंसिस्टेंटली वो क्वालिटी मेंटेन कैसे करें और अपने कंज्यूमर को वही क्वालिटी हम सर्व कैसे करें। दैट्स द मेन थिंग। ये पॉइंट्स नोट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।